हेलो दोस्तों, आज दिनांक 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार, अश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी। अब खबरें विस्तार से। हिसार जिले के आसी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशी विनोद ब्याना चुनावी कार्यक्रम कर रहे थे। उनके कार्यक्रम में पहुंचे एक पत्रकार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की व उसके कपड़े भी फाड़े, साथ ही पत्रकार के रुपए भी छीनकर फरार हो गए। आरोपियों ने दी गोली से उड़ाने की धमकी। पत्रकार को इलाज के लिए आसी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया है। हरियाणा में कैथल के गांव पाई में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में कोताही बरतने पर पुलिस अधिकारी पर गाज गिरी है। कैथल एसपी राजेश कालिया ने पुंडरी थाने के एसएचओ राम निवास को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में एक तरफ सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जोर शोर से अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक ऐसा प्रत्याशी भी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और अपने लिए प्रचार भी खुद अकेले ही कर रहा है। मंडलाना गांव निवासी कृष्ण कुमार निर्दलीय विधानसभा का चुनाव नारनौल सीट से लड़ रहे हैं और बाइक से ही अपना प्रचार करने निकल जाते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को डबवाली हलके में थे। उन्होंने गांव चौटाला से कांग्रेस प्रत्याशी अमित सियाग के लिए रोड शो किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौटाला गांव में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए, सिंचाई के लिए नहरी पानी की व्यवस्था, प्रदेश में खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। कहा, हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं मैं। देश के 3 राज्यों में ट्रेन पलटने की साजिश की गई। हालांकि तीनों जगहों पर ही लोको पायलट ने साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब के बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रख दिया गया। इसे देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे हादसा टल गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर पीएम मोदी को एक और लेटर लिखा है। 2 दिन के अंदर लिखी दूसरी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम ने उनसे सलाह लिए बिना पानी छोड़ा, जिससे बंगाल के कई जिले डूब गए। दामोदर घाटी निगम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आई है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर में प्रसादम लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शनिवार को डेलावेयर में क्वाड समिट के बाद एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम को भूल गए। इस दौरान स्टेज पर पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिदा भी मौजूद थे। याद न आने पर बाइडेन ने खुद ही वहां खड़े अफसर से चिल्लाकर पूछा कि आगे किसे बुलाया जाना है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती पूरी हो गई है। बीबीसी के मुताबिक श्रीलंका के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अनुरा कुमारा दिसानायके और साजिस्ट प्रेमदासा ने राष्ट्रपति चुनाव में अधिकतम वोट हासिल किए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलरिटीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में है। राइटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 280 रन से जीत लिया है। इस जीत में टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में डिजिटल मार्केटिंग की जोनल टेरिटरी मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इसकी जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और रतलाम के साथ ही प्रदेश के और भी शहरों में इसकी वैकेंसी निकाली गई है। उम्मीदवार को एमबीए होना चाहिए। कैंडिडेट के पास 4 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
टीम इंडिया टेस्ट की चौथी सबसे कामयाब टीम बन गई है। भारत ने ओवरऑल 169वां टेस्ट मैच जीत लिया है। सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने के मामले में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ चौथे नंबर पर है। अब भारत के नाम हार से ज्यादा जीत है, ऐसे 4 टीमें ही कर सकी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कई प्रत्याशियों को किसानों ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को अंबाला कैंट में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री अनिल विज की गरनाना गांव में सभा थी। किसान यहां पहुंच गए और उनको बेरंग लौटना पड़ा। इस दौरान किसानों और भाजपा वर्करों में तनातनी भी हुई और एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए गए। 45वीं चेस ओलंपियाड इंडिया विन डी गुकेश ने बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड में भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल जिताया। गुकेश के अलावा भारतीय पुरुष टीम में आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती पेंटाला, हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायणन शामिल थे। भारत की पहली गोल्ड मेडल जीत सुनिश्चित हो गई क्योंकि चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपने कुछ बोर्ड गंवा दिए। बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ की 32वीं बटालियन ने एक उल्लेखनीय पहल करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं के लिए 3 खुले में जिम और टीन के सीट से ढके कई अस्थायी स्नान घर बनाए हैं। बीएसएफ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सुविधाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीमा बलों को स्थानीय आबादी से जुड़ने के निर्देश के बाद स्थापित की गई हैं। अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जनता की अदालत में जाने की क्या जरूरत है जब उन्हें सत्ता का लालच नहीं है। यादव ने कहा कि केजरीवाल को सभी पद से इस्तीफा देकर आम आदमी की तरह जनता के बीच में जाना चाहिए। झारखंड के साहिबगंज जिले में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी अब शहरी इलाकों में भी घुसने लगा है। लोग अपने घरों से बेघर होकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कई ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो गया है। यूपी के खुर्जा में एक बाइक सवार ने हॉस्पिटल में भर्ती अपनी बेटी को देखने जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाइक सवार को भी चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुजुर्ग के परिजनों ने बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बसपा प्रमुख मायावती ने महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए मायावती ने सवाल उठाया कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकारों की नीयत और नीति में अत्यधिक खोट तो नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 29 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। सेल की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के 165 पदों, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 135 पदों पर, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 53 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्यता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है, वे निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितंबर तक अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं कराना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।